G20 समिट को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैक्टर से गश्त लगा रही दिल्ली पुलिस का वीडियो आया सामने। छब्बीस आपराधिक मामलों में शामिल शातिर सट्टा मार गिरफ्तार, 4 मोबाइल फोन भी बरामद, व्यापारियों को फोन करके फंसाता था अपराधी। G20 के तहत बदले गए मेट्रो रूट, सड़कों और मेट्रो में नजर आई कम भीड़, लोगों को मिली काफी राहत। GTB हॉस्पिटल के बाहर लगा रहता है अतिक्रमण, एम्बुलेंस को भी निकलने में होती है दिक्कतें, हॉस्पिटल का गेट लगभग हो जाता है जाम। आदित्य मेगा मॉल में फायरिंग में शामिल कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, यूपी पुलिस कर रही थी आरोपी की तलाश, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर की थी गोलीबारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCL लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन की बैठकों के लिए पूरी तरह से तैयार है। सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिहाज से NDMC ने कई इलाकों में आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षाकर्मी 24 घंटे किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर रहेंगे। वहीं गुरुवार को दिल्ली पुलिस का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पुलिस के जवान राजघाट इलाके में गश्त करते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने 26 आपराधिक मामलों में शामिल शातिर झपटा मार को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी के 4 मोबाइल फोन बरामद कर चोरी के 4 अन्य मामले सुलझाए गए हैं। क्राइम ब्रांच टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि शातिर मोबाइल फोन झपटा मार शाहदरा के क्षेत्र में छिपा हुआ है। अगर समय पर कार्रवाई की जाए तो उसे वहां से पकड़ा जा सकता है। सूचना के अनुसार टीम ने क्षेत्र में छापा मारा और आरोपी अमित शर्मा को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वह नकली सिम कार्ड से व्यापारियों को फोन करता था और उन्हें भारी ऑर्डर देने के बहाने फंसाता था। वह ज्यादातर ऐसे व्यक्तियों को चुनता था जिनके पास महंगे फोन होते थे। आरोपी ने आगे खुलासा किया कि इस तरह वह पीड़ितों के साथ अच्छे संबंध बनाकर फोन कॉल करने के बहाने उनसे उनके मोबाइल फोन ले लेता था और मौका मिलते ही फोन लेकर फरार हो जाता था। उसने आगे खुलासा किया है कि वह चोरी किए गए सभी मोबाइलों को बबुआ नाम के व्यक्ति को बेचता था। आरोपी बबुआ अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। G20 के तहत कई इलाकों में मेट्रो के रूट्स बदले गए हैं। ऐसे में नई दिल्ली में आवाजाही बंद है, जिसकी वजह से सड़कों और मेट्रो में भीड़ कम नजर आ रही है। हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि स्थिति लॉकडाउन वाली होगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। मेट्रो में भीड़ है, लेकिन रोज के मुकाबले आज मेट्रो में ऑफिस आवर्स में भीड़ कम देखने को मिली है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। मैं जामा मस्जिद से यहाँ तक आया हूँ। भीड़ बिल्कुल नहीं के बराबर है। G20 समिट बैरिकेड्स लगे हुए हैं, ट्रैफिक फ्लो है। नहीं, नॉर्मल जैसा होता है वैसा ही। इस टाइम में मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ। इस टाइम में मैं ट्रैवल नहीं करता हूँ। मैं ट्रैवल या तो मॉर्निंग या इवनिंग में। आज हमारे को ऑफिस बंद हो गया तो इसलिए भी आ रहा है। मैंने साकिर से आई हूँ, दिलशाद गार्डन यहाँ पे उतरी हूँ। जगह बैठने की जगह मिली, वैसे तो जगह नहीं मिलती रोज बैठने के लिए। आज तो जगह है। वजह क्या लग रही है? G20 की वजह से और छुट्टी देती है ना स्कूल ऑफिस से, मोस्टली छुट्टियाँ हो गई, उसके कारण भीड़ बहुत कम थी। फ़ायदा तो है मैडम, किसी को इमरजेंसी में आना जाना पड़ता है। जैसे मैं अचानक आना पड़ा मेरे बेटे के पास, तो मेरे को ठीक लगा था आज। नहीं, रूट कोई नहीं बदला, सेम रूट। नहीं, कहीं नहीं बदलती मैडम। कम है मेट्रो में अभी, आज पहली बार इतना कम देख रहा हूँ। मे बी G20 के कारण। नहीं, अभी तक कोई मेट्रो स्टेशन यहाँ से रेड लाइन से रिठाला से बैठा होगा, तो वहाँ से यहाँ तक अभी तक कोई मेट्रो स्टेशन बना। पॉसिबली हो सकता है, देखते हैं, बाकी जो होएगा देखा जाएगा। कन्वीनियंट लग रहा है कहीं ना कहीं लोगों को? कन्वीनियंट लग रहा है, थोड़ा ईजी रह रहा है अभी आना जाना। ठीक दिख रही थी वैसे भी, जैसे मैं हमेशा आता हूँ तो इतनी कम नहीं थी भीड़। इस टाइम पे कम? हाँ, इस टाइम पे इतनी होती है। G20 तो नहीं लग रहा जैसे G20 नहीं, ऐसा तो कुछ महसूस फील नहीं हुआ मेट्रो में चढ़ने के बाद। नई दिल्ली से मैंने ट्रैवल करता हूँ, उधर तो मैं नहीं गया। वहाँ तो वैसे हमेशा भीड़ रहती है कश्मीरी गेट और राजीव चौक पे, तो पर वहाँ से यहाँ तक ऐसा कुछ नहीं दिखा। ठीक नॉर्मल है ना, बिल्कुल खाली सीट। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीटें खाली थी मेट्रो की, ऐसा भी कुछ नहीं है। और ना ही जो बिल्कुल खड़े हो गए स्टैंड, हाँ ऐसा भी कुछ नहीं है।
जीटीबी हॉस्पिटल पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटलों में माना जाता है, लेकिन इस हॉस्पिटल में कई खामियां भी नजर आती हैं। आपको बता दें कि हॉस्पिटल के बाहर काफी ज्यादा अतिक्रमण लगा रहता है। यहाँ रेडी पटरी, खाने पीने का सामान बेचने वाले, ऑटो वाले सभी खड़े रहते हैं और जाम लगा रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत ई रिक्शा वालों की वजह से रहती है, क्योंकि ई रिक्शा यहाँ गेट पर अपना रिक्शा खड़ा करते हैं, जिससे गेट लगभग जाम हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार एम्बुलेंस के भी निकलने में दिक्कत होती है। साथ ही यहाँ सर्विस लाइन्स में भी कई एम्बुलेंस खड़ी रहती है। हॉस्पिटल के गेट पे और आसपास जो है रिक्शा खड़ा करना या ठेला ठेली, कोई भी ठेला ठेली लगाना ठीक नहीं हैगा। उससे सबसे ज़्यादा जो है पेशेंट का ही दिक्कत होती है। एम्बुलेंस में इमरजेंसी केस आता है और कुछ भी हरासमेंट हो सकती है कि 1 मिनट 5 मिनट के भी चूक हो जाने से कुछ भी हादसा हो सकता है। इसलिए जो है ये ठेला रिक्शा हॉस्पिटल के गेट पे या आसपास नहीं लगाना चाहिए। तो एमसीडी को जो है उसमें एक्शन लेना चाहिए हैं और वहाँ से जो है रास्ता साफ क्लियर करना चाहिए। हॉस्पिटल के आसपास जो है कोई भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, रिक्शा ठेला ये सब नहीं होना चाहिए वहाँ। अगर कोई जाएगा, मतलब अगर जैसे गेट के आगे ई रिक्शा खड़ी है, अब जैसे अगर किसी को इमरजेंसी होगी और भगवान न करे अगर कल को किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो तो गेट पे ख़त्म हो जाएगा। तो फिर अगर इमरजेंसी है, फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, रोड पे जाम लग जाए तो निकलने के लिए उनके लिए जगह तो बस्ती नहीं होगी। जीटीबी नगर के पास ही देखा है मैंने तो बहुत ज़्यादा। जैसे हेडगवार के बाहर भी है ई रिक्शा का, मतलब पार्किंग बना दी उन लोगों ने। हाँ होती होगी, पर वो हटानी चाहिए वहाँ से। एम्बुलेंस तो खैर खड़ी हो सकती है, पर एक खाने वाने की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के आदित्य मेगा मॉल में फायरिंग में शामिल कुख्यात बदमाश को दिल्ली की गीता कॉलोनी थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आदित्य मेगा मॉल के एक बार के बाहर हुई फायरिंग में एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया था। डीसीपी रोहित मीणा ने गुरुवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रीत विहार निवासी रहीश के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि G20 सम्मेलन की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है, अपराधियों पर नजर रखी जा रही है। गीता कॉलोनी थाना के SHO आर सत्यवान के नेतृत्व में टीम गश्त कर रही थी। टीम को सूचना मिली थी कि एक कुख्यात बदमाश गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र के रानी गार्डन में आने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने ट्रैप लगाकर आरोपी रहीश को पकड़ लिया। आरोपी की तलाशी में उसके पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। उसकी मोटरसाइकिल की जांच की गई तो वह भी सब्जी मंडी इलाके से चोरी की निकली। जांच में पता चला कि आरोपी दिल्ली सट्टा बाजार के आदित्य मेगा मॉल में हुई गोलीबारी की घटना में शामिल रहा है। उसके खिलाफ इंदिरापुरम थाने में मुकदमा दर्ज है। यूपी पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आरोपी ने खुलासा किया कि उसने अपने सहयोगियों इमरान और विक्की के साथ आदित्य मेगा मॉल में गोलीबारी की थी। उसने आगे खुलासा किया कि चोरी की बाइक और पिस्तौल इमरान ने उसे प्रदान की थी। आरोपी रहीश एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। वह 7वीं कक्षा तक शिक्षित है। उसके पिता एक मजदूर हैं और एक ड्रग पैडलर है। वह बड़ा बनने का सपना देखने लगा। विक्की नाम के एक व्यक्ति ने उसे पुरानी दिल्ली निवासी इमरान से मिलवाया था। केजरीवाल सरकार ने यह दावा किया था कि जल्द ही सभी फुटओवर ब्रिज जिनकी स्थिति बेहद खराब है उन्हें सुधारा जाएगा। लेकिन बात करें अगर पूर्वी दिल्ली के फुटओवर की तो इनकी स्थिति अभी भी खराब ही है। यहाँ स्वर्ण सिनेमा के पास बने फुटओवर की तो इसकी हालत काफी ज्यादा जर्जर है। यहाँ ना ही शेड पूरी तरह से लगे हैं, ना ही एक्सेलेटर ही लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लोग सड़क को बीच रोड से पार करते हैं, जो कहीं ना कहीं हादसों का कारण बन सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी इन फुटओवर की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से समस्या यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को हो रही है। बिल्कुल खराब पड़ी है तो सर यहाँ तो हम 4-5 साल से हम तो ऐसे देख रहे हैं। बिल्कुल ही पहले थोड़ा बहुत बुरा सब उखाड़ लेगा, दारू पीने वाले सब यहीं बैठते हैं यहाँ पर आकर अंदर। दोबारा लगाए गए हैं? नहीं कोई नहीं, सब पहले लगा हुआ है। कुछ दोबारा कुछ नहीं लगाया, बिल्कुल भी दोबारा कुछ करा ही नहीं। बल्कि मैं मशीन के लिए खुदाई करी गई थी, उसके वो भी मशीन लगी नहीं अभी तक दोबारा। एक्सीलेटर मशीन जो लगी हुई हाँ सब लगी नहीं थी पहले, कुछ लगाओ तो लगाने के लिए कह रहे थे, लगाई नहीं तो गड्ढा खोद रखा वहाँ पर, देखो जाकर। नहीं कुछ नहीं, कोई अगर चोरी होती तो पता नहीं क्या कहने लग जाता। अभी तक कुछ नहीं लगा, बिल्कुल भी कोई सामान चोरी नहीं होता बिल्कुल भी। केजरीवाल ने कहा तो सारे फुटओवर को जो रिपेयर कुछ नहीं, केजरीवाल तो कुछ कहता रहता, कुछ होता नहीं बिल्कुल भी। नालियाँ देखो कैसी पड़ी है, सब खराब पड़ी है नालियाँ। रघुवर की हालत जाकर देखो कितनी, अजीत नगर की हालत जाकर देखो, सीलमपुर की जाकर हालत देखो, इतना बुरा हाल है आप चल नहीं सकते पैदल बिल्कुल भी। मतलब साल 1 साल तो हो ही गया होगा। पैदल वालों को दिक्कत होती है, रोड टॉप के निकलना पड़ता है। अब ये तो नहीं मैम बता सकते, G20 के चक्कर में भी काम थोड़ा बहुत हो रहा है। बस वही पैदल वालों को रोड टॉप के निकल रहे हैं बस। हाँ इसमें भी लगे थे, अगला ओवर बना उसमें भी लिफ्टें वो सब खराब हो गई। चोरी भी हो गई है क्या? हाँ चोरी भी हुई है। जो नशेड़ी होते हैं ना, नशा करने वाले, वो तोड़ ताड़ के ले गए उनको। ब्रिज का भी करते हैं, अगर टूटा है तो नहीं कर पाते हैं, नहीं तो फिर रोड टॉपते हैं, धीरे से निकलते हैं अगर ट्रैफिक देख के। अब ये सही हो जाए मैम तो पैदल वालों को दिक्कत ना हो। अब मान लो रोड क्रॉस करते हैं, कहीं कोई गाड़ी स्पीड में आ रही है,
एक्सीडेंट हो सकता है, बच्चे भी निकलते हैं, बड़े भी बूढ़े भी। तो ये सही हो जाए तो पैदल वालों को दिक्कत ना होगी। और वो तो कह रहे हैं, मान लो बुजुर्ग हैं बेचारे, महिलाएं हैं, नहीं चढ़ सकती हैं, पैरों में दर्द है, तो लग जाएगी तो उनको लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। विश्वास नगर पर बने नाले की अगर बात करें तो यहाँ नाले की दीवार काफी जगह से टूटी हुई है, लेकिन इस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इन टूटी हुई दीवारों से कभी भी कोई हादसा हो सकता है। एक तरफ दीवारें रंगी गई हैं, वहीं दूसरी तरफ फिर टूटी हुई दीवारों को यूं ही छोड़ दिया गया है। लक्ष्मी नगर वार्ड के वेस्ट गुरु अंगद नगर में पार्कों की हालत बेहद दयनीय है। मोहन पार्क स्थित महाराणा प्रताप पार्क और शहीद भगत सिंह पार्क में बच्चों के झूले टूटे पड़े हैं, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, लाइटें खराब पड़ी हुई हैं, घास का नामो निशान नहीं है, जमीन में मोटे मोटे चूहे हो रखे हैं। उल्लेखनीय है कि इतनी समस्याएं तब हैं जबकि थोड़ी ही दूरी पर 2 गली छोड़कर स्थानीय निगम पार्षद का घर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क इतना बदहाल है कि पार्क में सुबह या शाम को आना भी मुश्किल होता है और पार्क में नशेड़ी तत्व हमेशा रहते हैं। ठीक कुछ नहीं किया जाता। पार्क ऐसे पड़ा हुआ है, देखो सही, देखो कैसे खड्डे पड़े हुए हैं, देखो सही कैसे घीस लगी हुई है, खड्डे पड़े हुए सारे, बुरी तरह गंदगी रहती है यहाँ पे। सफाई पार्क में देखो ऐसे ऐसे लेट रहे हैं पार्क में, शराब पी के पड़े रहते हैं। देखो ये देखो कैसे पड़े हुए। देखो कंप्लेन किसको करें? कंप्लेन करने वाला कोई नहीं है, किसको कंप्लेन करें? निगम पार्षद को बोलते हैं तो वो कहते हैं हाँ देखेंगे, कोई मतलब कार्रवाई नहीं होती। या आप सामने देख रहे हो जितनी ग्रीन है यहाँ पे, मतलब सारा दिन ये शराब पीते हैं, स्मैक पीने वाले यहाँ पड़े रहते हैं। बच्चियाँ आती नहीं हैं पार्क में। लाइट है लेकिन कभी चलती है कभी नहीं चलती। लाइट तो है मगर अभी पीछे मोटर ख़राब थी, वो मोटर के लिए बड़ी मुश्किल से कभी किसी के पास भाग, कभी किसी के पास भाग के फिर जाके वो ठीक हुई है। जो पार्क की कंडीशन है, अगर यहाँ पे जो सीनियर सिटीज़न आते हैं वो आते हैं अपनी सेहत को ठीक करने के लिए, मगर यहाँ सेहत ठीक होने के बजाय उसका वर्स्ट एक जाएगा, क्योंकि पोल्यूशन इतना है। आप देखो जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, वो उस पर मतलब चूहों के खड्डे हैं। पार्क के अंदर बुरा हाल है, कोई सफाई नहीं होती। तो अगर निगम पार्षद इस तरफ ध्यान दे तो शायद अगर यहाँ पे गार्डन चौकीदार कोई भेजा जाए या कोई माली भेजा जाए। और जब समझ ये वेस्ट विनोद नगर के अंदर आता है और अलका राघव इनकी काउंसलर है। लोगों का आना जाना या लेडीज़ का आना या बच्चों का आने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि सीनियर सिटीज़न आता है वो अपने रखाव के लिए आता है, मगर यहाँ पे अगर कोई बैड एलिमेंट्स होंगे तो उनके आना पार्क के अंदर बहुत मुश्किल हो। सर यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, हमने पहले भी कई बार इसको लगाया है पार्क के लिए। यहाँ पे शाम को लेडीज़ आ नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे कुछ शराबी लोग हैं, कुछ स्मैकी हैं, वो लोग यहाँ पे डेरा डाल के रखते हैं, तो लेडीज़ आ नहीं सकती है। हालांकि यहाँ पे जिम बना हुआ है, शाम को बच्चे भी आते हैं, सब आते हैं, पर इतनी गंदगी, डेंगू का चक्कर है। और तुम्हारा आप एक बार ये पार्क में आप अपना कैमरा घुमाइए, चारों तरफ आप देखेंगे कितनी गंदगी है। यहाँ कोई माली नहीं है, अगर माली हो तो पार्क की देखभाल भी हो। और मैं चाहूँगी हमारे ही सामने एक छोटा पार्क है, अगर उसकी भी देखभाल की जाए, वो स्पेशल बच्चों के लिए बना दिया जाए, तो वहाँ पे क्या है कि बच्चे आराम से खेलेंगे। अगर ये जिम यहाँ लगाया है, वहाँ पे थोड़ा सा लोगों ने अपनी गंदगी डाल रखी है वहाँ पे। और आप ये देखोगे कुछ दिनों बाद में यहाँ पे चूहे हैं, क्या है, अगर ये पेड़ ऐसे उखड़ गए ना तो ये सारा निकल के बाहर आ जाएगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।